चलिए बाबू, मोड़िया पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं विद्यार्थीगण? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 1। ठीक है, आपका जो है ये पार्ट 2, मतलब दो पार्ट में बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है प्यारे बच्चे, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में आपको जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपको ये पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2, जो भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में आएगा, आप पूरा का पूरा इसको बुआ ख़त्म कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और आप लोग क्या करेंगे बुआ, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, बनाने का इसको प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 10 का हल है? आपको A B C D ऑप्शन, चार ऑप्शन है। इसको हम विलोपन विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं, x y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम हल करके आपको दिखा देते हैं। x - 2y का मान दिया है 0, समीकरण ये 1 हो गया। अब देखिए 3x + का 4y बराबर में 10 है, समीकरण ये हो गया आपका 2। आ रहा बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर हम x वाला टर्म को कटा लेते हैं। ठीक है, x वाला टर्म को क्या करेंगे, कटा लेंगे। यहाँ नहीं है कुछ तो एक है, विपरीत गुना, मतलब समीकरण 1, x को कटाना है तो 3 से इधर गुना कर देते हैं, 1 से इधर गुना कर देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि आप शायद देखिए, एग्जाम का टाइम है तो कहीं ना कहीं आप विलोपन विधि के बारे में आपको पता होगा। तो चलिए हम इसको बुआ हल करते हैं। उतना अभी सिखाने का समय नहीं है जो हम आप लोग को सिखाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए हम समझते हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3 दूना 6y। ठीक है, इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए। देखिए इसका चिन्ह समान है ना, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान रहेगा तो लिखिएगा घटाने पर। जैसे मान लीजिए प्लस प्लस में रहे, जिसको आप समान किए हैं, या एक्स वाला को एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं। ठीक है, देखिए प्लस प्लस है, मान लीजिए प्लस प्लस है, तो इसको बोलेंगे चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान रहेगा तो लिखना है घटाने पर। क्या लिखना है, घटाने पर। आ रहा बात समझ में? मान लीजिए हम x को समान किए या y को समान किए, क्या किए, x को समान किए या y को समान किए। आ रहा बात समझ में बुआ? तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे घटाने पर। जैसे समझिए, अगर माइनस प्लस माइनस माइनस है तो आप देख रहे हैं ना चिन्ह समान है, तो इसको भी लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। आ रहा बात समझ में? घटाने पर लिखेंगे। अगर मान लीजिए प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो इसको लिखेंगे बुआ, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर असमान चिन्ह है ना, प्लस माइनस है तो क्या है, असमान चिन्ह है, तो इसको लिखेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको लिखेंगे प्यारे बच्चे जोड़ने पर। आ रहा बात समझ में? अब समझिए, अगर माइनस प्लस है, सपोज डैट यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर। आ रहा बात समझ में? अब देखिए प्लस प्लस है तो घटाने पर, माइनस माइनस है तो घटाने पर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, माइनस प्लस है तो जोड़ने पर। लेकिन किसको, जिसको आप समान किए हैं, जिस चर को आप क्या किए हैं, जिस चर को आप समान किए हैं, ठीक है, उसका चिन्ह देखना। जैसे समझिए हम 3 को, मतलब इस वाला x वाला चर को समान किए हैं, क्यों, 3 से इधर गुना किए, 1 से इधर गुना किए, तो x वाला चर को समान किए, तो उसका चिन्ह देख रहे हैं प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो इस वाला कॉन्सेप्ट पे जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण। समीकरण इसलिए हम थोड़ा डिटेल कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 2 अंक में भी पूछेगा। कितना अंक में पूछेगा, 2 अंक में भी पूछेगा। ये 100% आप
याद रखिएगा, 2 अंक में आपको दे देगा कि इसको विलोपन विधि से क्या करे बाबू, हल करे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना 3 घटाओ समीकरण 2 गुना 1 से, कोई दिक्कत। अब गुना कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 गुना 6y, अब बराबर हो जाएगा 0। 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x यहाँ हो जाएगा प्लस का 4y, अब बराबर में हो जाएगा 10। एक चीज बाबू ध्यान रखिएगा, जब घटाने की बात हो तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह चेंज होता है। क्या बोले, जब घटाने की बात हो तो नीचे वाला समीकरण का बउआ नुनू सुगा समीकरण का चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तब कहेगा सर चेंज कैसे होगा, तो चेंज होगा बाबू, जैसे ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। आया बात समझ में। अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू होगा। तो ये वाला टर्म आपका कट जाएगा, 6 में 4 जोड़िएगा तो माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 वह होगा, अब बराबर में हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस से माइनस 10 से कितना बार में, एक बार में, तो y का मान हो गया बुआ 1। देखिए किस ऑप्शन में y का मान 1 है, तो y का मान 1, y का मान 1 बहुत ऑप्शन में है। अब हम क्या करते हैं, इतना बातों को अगर आप समझ गए तो हम क्या करते हैं, y का मान यहाँ पर देखिए इस समीकरण में जैसे 1x है ना माइनस 2y है, तो y का मान 1 आया तो 1 रखे बराबर में 0। तो x का मान देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, उधर जाएगा तो +2 होगा। तो x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1, आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम समय दिए और आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बाबू हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझिए, चलिए समझिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यदि 0.3x माइनस 0.376, ठीक है, आवे छे समझ में। चलिए 0.37x माइनस 0.3 है, तो x का मान कितना है, x का मान कितना है। तो हम क्या करेंगे बाबू, देखिए 0.37x है, माइनस का 0.37 है, बराबर में क्या चल रहा है 0.37x, माइनस में 0.3 चल रहा है। तो x वाला टर्म को एक साइड ले लेते हैं, अब विदाउट x वाला टर्म को बाबू एक साइड ले लेते हैं। समझने का प्रयास करिए, ये 3x को उठा के उधर ले जाते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं। यहाँ देखिए माइनस में है 0.37 बिना x का, अब बिना x का यहाँ पर है -0.3, ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.3, होगा कि नहीं होगा। बराबर में देखिए 0.37x लगा हुआ है इसमें, अब यहाँ देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.3x। ठीक है, अब अगर जिस बच्चा को डेसिमल वाला जोड़ घटाव नहीं आता होगा उसको थोड़ा सा परेशानी होगा इसमें। ठीक है, तो हम बता देते हैं, देखिए 0.37 में से घटा देना है 0.3 को, नहीं है तो यहाँ एक 0 लगा लीजिए, 7 में 0 जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0.0। अब ये वाला आपको दिखने से लग रहा है कि 0.37 है और 0.3 है, नहीं है कुछ तो एक 0 हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इसका मतलब 37 है, ये 30 है, सपोज डैट। तो ये बड़ा है, तो हमेशा असमान चिन्ह रहता है तो उसका अंतर निकलता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह भी उसी का लगता है। आ रहा बात समझ में। तो इसमें लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चे -0.07 हो जाएगा। अब समझिए बराबर, जब आप इसको हल करिएगा ना तो ये भी होगा +0.07 हो जाएगा। कितना होगा
0.07 हो जाएगा, प्लस 0.07x हो जाएगा। अब ये और ये सेम है, सेम कटेगा, लेकिन x का मान कितना हो जाएगा, ये एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, लेकिन माइनस का एक है तो x का मान हो जाएगा -1। x का मान कितना हो जाएगा, -1, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में है, x का मान -1। आ रहा बात समझ में। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। चलिए करा एक रेखिक, समझने का प्रयास करिए एक बार, चलिए समझिएगा। करा एक रेखिक समीकरण का घात होता है, तो रेखिक समीकरण का जो घात होता है वह कितना होता है, 1 होता है। तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब समझिए इस क्वेश्चन को। करा दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। कहने का मतलब है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0 और एक्स वाई में दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने हल संभव है। आप एक बात बताइए, यहाँ एक्स वाई का बात हो रहा है, एक एक्स का मान एक वाई का मान। अगर हम x का मान 1 रखते हैं और इस समीकरण में अगर हम रखेंगे तो y का मान कुछ अलग निकलेगा। थोड़ा सा आप लोग अभी एग्जाम के टाइम में अगर आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इतना तो आप लोग को मतलब पता होगा कि किस तरह से कौन क्वेश्चन को बनाना, इतना तो नॉलेज होगा। तब सब क्वेश्चन को हल करना बाबू जरूरी नहीं है। अगर हम प्रयास करें, आप लोग देखिए 1 से 2 बार वीडियो को जैसे देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 1 के अनुसार अगर हम y का मान निकालते हैं सपोज डैट, तो कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ तो अलग आएगा। नहीं है, मान लीजिए आपके दिमाग में कि सर एक ए बी सी कुछ मान लेते हैं, 2x मान लीजिए, 3y मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ 5 मान लीजिए, बराबर में 0 लगा लीजिए। अगर सपोज डैट मान लीजिए हम x का मान इस समीकरण में हम 1 रखें तो y का मान कुछ और आएगा। अगर ऐसा फिक्स थोड़ा है कि x का मान 1 ही रखेंगे। इतना कट रहा वीडियो, बाप रे कैसा सेट किया। अब समझिएगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए x का मान हम 2 रखते हैं तो कुछ और आएगा, 3 रखते हैं तो कुछ और आएगा, 4 रखते हैं तो कुछ और आएगा, 5 रखते हैं तो कुछ और आएगा, डॉट 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 डॉट। मतलब क्या, जितना मान अनंत तक मान हम रख सकते हैं तो y का मान भी अनंत आएगा। तो कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसका अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा प्यारे बच्चे, अनगिनत हल होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आ रहा बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। इसको हम क्लीन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 5वां नंबर। कितना नंबर है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। समझने का प्रयास करिए। यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, कैसा रेखा हो बुआ, प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो हलों की संख्या, तो यहाँ से थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। वैसे हम दो चर वाला रेखिक समीकरण का बाबू एक हम फुल कॉन्सेप्ट आपको वीडियो डाल दिए, उसको खोजिए, नहीं मिलता प्ले लिस्ट में तो वीडियो में जाइए, वीडियो के पास वीडियो ऑप्शन पे आप सर्च करिए, वीडियो ऑप्शन को आप क्लिक करिएगा, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो दो मान लीजिए प्ले लिस्ट में नहीं डाला हुआ अभी वीडियो, तो आप जाएंगे वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वीडियो क्या होगा, मिल जाएगा। तो वहाँ पे लगभग हम आपको दो चर वाला रेखिक समीकरण का फुल कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। तो पहले एक बार उसको आप देख लीजिएगा, तब आप ऑब्जेक्टिव को देखिएगा और अच्छा समझ में आएगा। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आप याद रखना है। जैसे देखिए a1 बाय a2 अगर हमको रहे बराबर में b1 बाय b2 रहे या नॉट इक्वल ले लीजिए,
तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा बुआ, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। और यहाँ पर हम आपको बता भी दिए हैं, कलो बताए हैं। यहाँ पर कितना हल होगा? लमसम लमसम एक हल होगा। एक क्या होगा? हल होगा। क्या दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है आपको? चलिए यहाँ पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ लिखते हैं। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अगर हम हल का बात करें तो एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। समझ रहे हैं बात? एक हल होगा, लेकिन कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट का बात करें तो संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये अविरोधी होगा। अविरोधी होगा। कैसा होगा? अविरोधी होगा। याद रहेगा प्यारे बच्चे? याद रहेगा? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, एक हल, लेकिन कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। आ रहा बात समझ में? उसके बाद समझिए, ये बात को अगर आप समझ गए तो यहीं से हम क्वेश्चन को बता देते हैं। जब दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा तो हम आपको बताएंगे। ये चीज अलग है और ये बात अलग है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो एक हल अद्वितीय होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। तो करा यदि दो चर वाले दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो हलों की संख्या कितना होगा? सिर्फ एक होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो कितना हल होता है? यहाँ देखिए, एक हल, सिर्फ और सिर्फ कितना हल? एक हल होगा। तो कौन ऑप्शन आपका सही है? ए नंबर है। कौन ऑप्शन आपका सही है? ए नंबर है। याद रहेगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है ये क्वेश्चन। देखिए, अब एक्स वाई का मान तो आप लोग निकाल लीजिएगा, थोड़ा हम हिंट कर देते हैं, इसको बताएंगे नहीं। 3x माइनस में 5y बराबर में 0 है, ये समीकरण 1 है। उसके बाद देखिए 9x प्लस में 15y है बराबर में 0 है, समीकरण 2 है। आ रहा बात समझ में? आप क्या करेंगे? देखिए, अब कोई कोई लड़का क्या करेगा, 9 से उधर गुना करेगा, 3 से इधर गुना करेगा, या मान लीजिए आप y को कटाते हैं तो 15 से इधर गुना करेगा, 5 से इधर गुना करेगा। तो अगर थोड़ा देख रहे हैं कि डिजिट बड़ा हो रहा है, एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। मान लीजिए हम y को समान कर रहे हैं तो ये 5 है और यहाँ 15 है, तो इसका एलसीएम 5 से लगाएंगे 1, 5 तिया 15, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 3 बराबर कितना होगा? 15 होगा। कितना एलसीएम हुआ? लग रहा है 16 के जैसे, थोड़ा रुक जाइए। यहाँ कितना होगा प्यारे बच्चे? 15 होगा। आ रहा बात समझ में? 15 हुआ। अच्छा, 5 से कितना से गुना करेंगे? 15, तब 5 तिया 15 हुआ। अब 15 को कितना से गुना करेंगे तब 15 होगा? 1 से गुना करने पर। तो आप इस नियम से भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसका चिन्ह है असमान, तो लिखिएगा समीकरण 1 गुना 3 जोड़ समीकरण 2 गुना 1 से क्या होगा? ऐसा करने होगा। तो आप लोग इसको, अब इतना तो हम कर दिए हैं, अब आप लोग देखिए बुआ, आप भी प्रयास करिए। अब एग्जाम सर पे है, अगर पूरा का पूरा हमरे पे डिपेंड रहिएगा तो फिर दिक्कत है। आप भी प्रयास करिए, थोड़ा सा आप बनाइए, एग्जाम में आप बैठिएगा, ठीक है? तो अब इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? और इसमें जो आंसर होगा ABCD जो भी हो, तो आपको जो भी आंसर निकले तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सर आंसर A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेखिक समीकरण युग्म ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो कितने हल होंगे? अब एक बात बता लेते एक बात तो समझ लीजिए प्यारे बच्चे, इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट बता देते हैं, समझिएगा। अगर A1 बाय A2 बराबर नॉट इक्वल B1 बाय B2 के कॉन्सेप्ट पे बैठ जाए तो इसका मतलब है एक हल होगा।
कितना हल होगा? एक हल होगा, लेकिन कैसा होगा? अद्वितीय होगा। अरे बार बार हम ये चीज को बता रहे हैं, इतना बार बताएंगे कि आपको यादें हो जाएगा। खाली आप लेक्चर को देखते रहिए ना, एक ही चीज इतना बार रिपीट होगा कि आप देखते देखते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब सुनिए, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। तो ये होगा प्यारे बच्चे अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल होगा। याद रहेगा बुआ, अनेक हल होगा। अगर बात करें तो यहाँ संगत होगा, लिखिए देते हैं, फिर क्या हम बताएंगे। संगत होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा? संगत होगा। बार बार इतना लिखना उचित नहीं लगता है, ठीक है। अनेक हल होगा, संगत होगा, ठीक है। यहाँ भी ये अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी होगा। यहाँ हम पॉइंट मार देते हैं, इसमें भी ये अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी होगा। आ रहा बात समझ में? अगर बात बाबू तीसरा कॉन्सेप्ट का अगर हम करें, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चे, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। यहाँ से प्यारे बच्चे असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत होगा। उसके बाद याद रखेंगे ये विरोधी होगा। अब हम बार बार नहीं बताएंगे, एक बार हम आप लोग को फिर से रिवीजन कर देते हैं। अब जब ये सब बात आएगी तो हम नहीं बताएंगे। फिर चलिए समझिए, यहाँ A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2, तो एक हल होगा। अगर बात है संगत असंगत का तो संगत होगा, अद्वितीय होगा। लेकिन ये जो प्यारे बच्चे अनेक हल होता है तो ये आश्रित होता है, एक दूसरे के ऊपर होता, आश्रित। आ रहा बात समझ में? A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 है, तो अनेक हल होगा, आश्रित होगा, संगत होगा और विरोधी होगा। A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2 है, तो कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, विरोधी होगा। आ रहा बात समझ में? तो इस चीज को क्लीन करते हैं, अब इसको समझाते हैं। अब देखिए, एक समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस में 2 बराबर में 0, समीकरण ये 1 हो गया। यहाँ पर है बुआ 6x माइनस 9y प्लस में 5 बराबर में 0, समीकरण आपका 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2, 6 2/6 हो जाएगा। 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा। माइनस 3/-9 हो जाएगा। और 2 कितना लिख देंगे? 5। तो देखिए 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिया 9। तो ये देखिए नहीं है कुछ तो 1, नहीं है कुछ तो 1/3, 1/3। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये किस पर सेट हुआ? A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2 पर सेट हो गया। और जब इस पर सेट हो गया तो आपको पता है कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। याद रहेगा प्यारे बच्चे, कोई हल नहीं होगा। तो कौन ऑप्शन जाएगा आपका? कोई हल नहीं, जो आपके बी नंबर में है, कोई हल नहीं। आया बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा, इसको नहीं बताएंगे हम। 2x प्लस में 3y बराबर में है 11, समीकरण 1 हो गया आपका। 2x माइनस में 4y बराबर में है -24, समीकरण आपका 2 हो गया। एक्स वाई का मान आप क्या करेंगे? एक्स वाई का मान यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? प्लीज निकाल लेंगे। आ रहा बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दो रेखिक समीकरणों के रेखांचित्र यदि संपाती रेखा हो, संपाती हो तो आपको पता है अनेक हल होगा। याद रखना, अगर संपाती रेखा आया तो देख लीजिए, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना लिखेंगे प्यारे बच्चे? संपाती रेखा है तो अनेक हल होगा, याद रहेगा।
समपाती रेखा है तो हलों की संख्या कितना होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल कहाँ है, इसी को बोलेंगे अनगिनत हल। अनगिनत हल और अनेक हल दोनों बात क्या है, बराबर है। या तो आप अनगिनत हल कर दीजिए या तो अनेक हल कर दीजिए, दोनों बात क्या है बुआ, बराबर है। आया बात समझ में, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा समझिए, ध्यान दीजिए। तो दो रेखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल होगा या अनेक हल होगा, याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस 7y बराबर, आलेख चित्र प्रमाण सरल रेखाएं। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, सरल रेखा का बात है, किसका बात है, सरल रेखा का अगर बात है तो सरल रेखा का अगर बात है तो रेखाएं होगी समपाती रेखा, समपाती सरल रेखा, समांतर रेखा। याद रखना है एक प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, इनमें से कोई नहीं। अगर बात है प्यारे बच्चे सरल रेखा का, सरल रेखा आप समझते होंगे एक दूसरे में, देखिए सरल रेखा अपने आप में एक मगन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक मान लेते हैं इस प्रकार से एक जा रहा है, एक इस प्रकार से, इसी को ना सरल रेखा बोलते हैं। सरल रेखा क्या, समीकरण इतना है तो ये और ये, तो इसका मतलब दो समीकरण है। और सरल रेखा है तो यही ना एक सरल रेखाएं हैं, तो एक रेखा ये और ये रेखा ये, तो दोनों क्या हो गया, सरल रेखा हो गया। और जब एक और दो सरल रेखा इस प्रकार से बन रहा है तो इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो इसी में न प्रतिच्छेदी आता है, सॉरी समांतर आता है। क्या आता है, समांतर आता है। आप लोग देखिएगा, हम आप लोग को फुल कॉन्सेप्ट दो चर वाला रेखिक समीकरण का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आप लोग जो है उसको बढ़िया से जाके बुआ एक बार पढ़ने का काम करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा से हम सारणी दे के बताए हुए हैं, बहुत अच्छा से बताए हैं। तो ये हो गया आपका समांतर रेखाएं। तो कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। चलिए इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, x माइनस वाई का 0 बराबर 0 का आलेख से कैसी सरल रेखा होगी। तो याद रखना है x माइनस वाई बराबर 0 का जो सरल रेखाएं होगी, तो x बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो y हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, y आया। तो इसका जो आलेख बनेगा प्यारे बच्चे, मूल बिंदु पर बनेगा। जब x और y का मान क्या हो प्यारे बच्चे, बराबर हो, तो आलेख कहाँ पर बनता है, मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2a प्लस 3b इतना है, आपको ये बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा। 2a, क्यों ये बार बार निकल जा रहा, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 2a प्लस में है 3b बराबर में है 8, ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद है 3a माइनस में 4b माइनस में 5, तो इधर देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा तो यहाँ लेकिन कृति लगा लीजिएगा बराबर में 0, क्या लगाइएगा, बराबर 0। तो माइनस में 5 है तो उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, समीकरण आपका 2 हो गया। तो यहाँ से आपको a का मान और b का मान, दोनों मान आपको क्या करना है, निकाल लेना है। चलिए अब इसको देखिए 13 नंबर, रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस, रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इतना है, तो ये संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, देखिए 2 के बराबर 2 के बट्टे 4 ले लीजिए, 2 बट्टे 4, माइनस 3 के बट्टे माइनस 6 ले लीजिए, 8 के बट्टे माइनस 9 ले लीजिए। तो अगर इसको काटिएगा तो 2 दूना 4, माइनस से माइनस, 3 दूना 6, मतलब ये दोनों आपस में बराबर और ये बराबर नहीं है। तो कैसा डायग्राम बन रहा है, तो ये सेट हो रहा है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल
C1/C2 पर सेट हो रहा है, और जब इस पे सेट होगा तो ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। हम बार बार आपको बताए हैं, इस पर सेट होगा तो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। याद रहेगा प्यारे बच्चे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल को देखिए। इतना इतना हो तो एक्स वाई का मान आपको खुद निकालना है। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल में देखिए, ये दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसके बट्टे आपको 9 को ले लेना है, मतलब 3/2। देखिए 3/2, अब भागा कर लेना है 9, बट्टे में नहीं है कुछ तो 1, तो 3/2 आ गया। भागा को गुना बना लेंगे तो 1/9 हो जाएगा। 3 तिया 9, तो 1/, कितना 6 आ गया। मतलब जब हम A1/A2 मेरा कितना मिला? 1/6। अब निकाल लेंगे बुआ B1/B2। B1/B2 तो B1 का मान कितना? 5/3। अब भागा कितना करेंगे? माइनस का 10। कितना करेंगे? माइनस का 10। नहीं है कुछ तो /1। आ रहा समझ में? अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 5/3 और गुना हो जाएगा 1/-10। 5 दूना 10 हो जाएगा, 1/, हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा? 1/-6। याद रखेंगे बाबू, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, क्या बोले फिर से सुनिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, कहने का तात्पर्य है A1/A2 का मान 1/6 है, B1/B2 का मान 1/-6 है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो तीसरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इस पे सेट हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब इस पे सेट हो गया तो हमको तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा अविरोधी। क्या होगा? अविरोधी। आश्रित तो नहीं होगा, आश्रित तीनों में होता है। अविरोधी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। समीकरण का इतना इतना है, हल है, तो मतलब एक हल है, केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो आप 2 क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए, छुटा हुआ है और कुछ छुटा है, प्लस लगा दिए, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। माइनस लगा के भी बना देंगे और प्लस लगा के, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं है। सपोज डैट पहले माइनस पे बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 कितना? 2/4 आ गया। माइनस का 3/-6 ले लेंगे, 5/7 ले लेंगे। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब ये दोनों आपस में बराबर और ये बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई कोई लड़का कहेगा सर इसको जो है आप क्या करिए, प्लस लगा के बात करिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कुछ यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस छोड़ा हुआ है, तो माइनस लगा के ये होगा। अगर हम सपोज डैट यहाँ प्लस लगा देते तो यहाँ हो जाएगा 2/4 होगा। 3 क्या होगा? प्लस में ना 3, क्योंकि प्लस माइनस प्लस लिखा नहीं जाता है, तो -6, यहाँ हो जाएगा 5/7। अब देख रहे हैं कि 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 1/2, इधर आ जाएगा -1/2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये ऑप्शन आ जाएगा एक और एक, एक और केवल एक हल। आया बात समझ में? प्लस लगा के बनाए तो A नंबर ऑप्शन सही होगा, माइनस लगा के बनाइएगा तो B नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। करा सरल रेखा इतना 16 है, समांतर है, तो मान क्या होगा? याद रखेंगे प्यारे बच्चे, समांतर एक बात समझ लीजिए, 4x प्लस में py है, बराबर में 16 है ना जी, बराबर में क्या है? 16 है। तो याद रखेंगे यहाँ पे 2x है, प्लस में 9y है,
अब बराबर में 15 है। अब देखिए A1 का मान कितना 4, B1 का मान कितना P, C1 का मान कितना 16 है ना। इसमें अगर हम बात करें तो A1 का मान A2 का मान कितना, A2 का मान कितना 2, B2 का मान कितना 9, C2 का मान कितना 15। अब बात है प्यारे बच्चे समांतर का। अगर बात है समांतर का तो इसके लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल होता है C1/C2। यही होता है कि नहीं होता है। तो हम नॉट इक्वल को छोड़ के मात्र इतना से ही हल कर लेंगे। A1/A2 का मान कितना, A1 का मान 4, A2 का मान कितना 2, B1 का मान P और B2 का मान कितना 9। तो हम देख रहे हैं बुआ अगर इसको हम काट रहे हैं तो 2 बार में कट रहा है। अगर हम बुआ यहाँ से P का मान निकालेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, नहीं है कुछ तो एक, P गुना 1 करेंगे तो P होगा और 9 दुना कितना होगा 18 होगा। तो P का मान कितना हो गया 18 हो गया। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। C नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर को देखिए, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण इतना इतना का एकमात्र हल है। एकमात्र हल है, एकमात्र का मतलब समझते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यही ना है। अच्छा एक बात बताइए बुआ, इसमें हम देख रहे हैं समीकरण भी दिया हुआ, हम बता देते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हम आप लोग को समझा देते हैं। ये पहला समीकरण है, यहाँ देखिए 2x - y, अब -3 है उधर जाएगा तो +3, समीकरण हो गया आपका 1। हम देख रहे हैं इसमें k का मान नहीं है तो इसको छोड़ के ही चलिए, इसको क्या करना है छोड़ ही दीजिए, कहा कि इसमें k का मान नहीं है। अगर हम समीकरण 2 को लेके चले तो 2kx है, प्लस में 7y है, और माइनस में कितना है, माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का ना 5 हो जाएगा, प्लस का। हम यहाँ से एक चीज़ तो हमको पता है, x का मान 1 है, y का मान -1 है। अब इसमें आपको पुट करना है 2k गुना x का मान 1 प्लस 7 गुना y का मान हुआ -1 बराबर में कितना 5। आ रहा बात समझ में, चलिए समझ में आ रहा तो समझिएगा। थोड़ा सा आज तबीयत खराब था, ठंडा लग रहा था, इसीलिए टोपी जैकेट सब पहने हुए, टोपी मफलर लगाए हुए हैं, ठंडा थोड़ा सा लग रहा है। तो देखिए अगर हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी ठंडा लगे रुकना नहीं है, 1 महीना आपको मेहनत करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे बाबू 2k हो जाएगा, आ रहा है समझ में। प्लस माइनस, माइनस का यहाँ 7 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2k -7 उधर जाएगा, तो देखिए 5 -7 उधर जाएगा तो +7 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2k बराबर 7 5 12, 2 से लगेगा कै बार में कटेगा 6 बार में, तो k का मान आ जाएगा 6। सोचे थे आप ही लोग बनाइएगा लेकिन हम ही बना दिए, कहा कि आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता। तो चलिए k का मान आ गया आपका 6 जो C नंबर ऑप्शन में है। हम अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। यदि इतना दिया हुआ है तो कह रहा k का मान याद रखेंगे। देखिए ये 2k - 1k दिया हुआ है, इसका मतलब जानते हैं x का मान हमको दिया है 2k - 1, अब y का मान हमको पता है k है। अब इसमें मान को पुट कर दीजिए, तो 10 × x का मान कितना 2k - 1 है, -9 × y का मान कितना है k है, अब बराबर में 12 है। आया बात समझ में, क्या किए कि फिर से बता दे, आया समझ में। अरे आप रेगुलर क्लास अगर बाबू कर लेते हैं ना तो हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ आपको क्लास करने, अगर आप रेगुलर क्लास कर लिए और मैथ में आपको दिक्कत रह जाएगा।
आप थोड़ा सा प्यारे बच्चे धैर्य बना के पूरा वीडियो को एक बार अच्छा से आपको देखना है। बहुत बच्चा को हम एक चीज़ सुनते हैं, हमको बड़ा दुख होता है, सर बीच में कुछ कुछ बोलिए, ऐसे बोलिए, 1 घंटा का लेक्चर देखते। अरे भैया, तो आपको पढ़ने से इंटरेस्ट है कि नहीं है? अगर आपको मान लीजिए हमको पढ़ाने से इंटरेस्ट है, तो हम 1 घंटा में हम पूरा 1 डेढ़ घंटा का वीडियो, 1 डेढ़ घंटा आपका क्लास लेते हैं, हमको मन अकच नहीं होता, सोचते हैं और पढ़ाए। यहाँ अगर आपको नहीं लग रहा पढ़ने में मान लीजिए मन, तो इसका मतलब है जो बच्चा देखिएगा ना, पढ़ाई से जिसको इंटरेस्ट है उसको कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगता, सिर्फ उसको क्वेश्चन सल्यूशन होना चाहिए। और मैथ जो है ना प्यारे बच्चे, भाषण का चीज़ नहीं है जो हम आए ऐसे वैसे बोल दिए, हाँ हाँ ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। मैथ है बहुत शांतिपूर्वक पढ़ने का चीज़ है। ठीक है, अभी समय कम है थोड़ा सा, इसीलिए ज़्यादातर हम क्वेश्चन का बात करते हैं। थोड़ा सा समय मिलेगा तो आप लोग को भी प्रयास रहेगा कि आने वाला समय में अगर अगला चीज़ जैसे कंपटीशन और का हो गया, तो उसमें अगर हम चीज़ आएंगे कंपटीशन क्षेत्र में, तो आप लोग को हर एक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग देखिए, अभी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको बाबू हम गुना करेंगे, 10 × 2, तो 10 × 20 हो जाएगा, 20 के हो जाएगा। माइनस का 10 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 9 के हो जाएगा, अब बराबर में यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखिए 20 के में से 9 के जाएगा तो 11 के बचेगा कि नहीं बचेगा, -10 उधर जाके ये हो जाएगा 12 प्लस का 10। अब इसको 11 के ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22। 11 दूना कितना हो जाएगा 22। जिसको पढ़ने से इंटरेस्ट है ना, अगर वो कोई क्वेश्चन को बना रहा, अगर उसको आंसर मिल गया ना, तो दुनिया का हर एक खुशी एक तरफ रख दीजिए। और जो बच्चा को आंसर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन को हल किया, उससे बन गया, आंसर भी मिल गया, तो उससे ज़्यादा खुशी तो उस बच्चा के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो के का मान आ गया 2, तो के का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक बार बनाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ध्यान दीजिए इसको किस तरह से बनाया जाए। तो देखिए हम लिखते हैं 100 कितना है बुआ 73, 173 एक्स है, प्लस है 197 वाई है। ठीक है, अब बराबर में है 149। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, तो 100 एक्स प्लस है 173 वाई, अब बराबर में है 221। यही है कि नहीं है? अब यहाँ से हमको प्लस माइनस से कोनो मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर देखना है। तो इसमें से 7 में से अगर हम 3 को घटाते हैं, इसको हम घटा लेते हैं, क्या करते हैं घटा लेते हैं। जो बड़ा है बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करेंगे घटा लेंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इसको जब घटाएंगे 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ 4 होगा, 9 में 7 जाएगा तो यहाँ 2 होगा, और ये कट जाएगा, 24 एक्स इधर हो गया। समझ रहे हैं बात? उसके बाद अगर मान लीजिए हम इसमें से इसको घटाते हैं, मान लीजिए नीचे नीचे वाला समीकरण आपको नीचे वाला से घटाइए, इसी में से घटा हो गया, सपोज डैट इसी में से इसको घटाइए ना। चलिए नीचे वाला समीकरण में से इसको घटाते हैं। अब देखिए 197 में से इसको छोटा को घटाए तो 24 हुआ। अब हम क्या करेंगे 173 में से इसको घटा लीजिए या इसमें से इसको घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 7 में से 3 गया तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा हमको लगता है 24 वाई होगा, लेकिन प्यारे बच्चे जानते हैं माइनस होगा, क्योंकि हम नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं। 173 में से 197 घटाएंगे तो माइनस का ना 24 वाई होगा। तो नीचे वाला 197 में से 173 घटाए तो 24 एक्स हुआ, 173 में से 197 घटाए तो माइनस का 24 वाई हुआ। फिर इधर अगर हम घटाते हैं 11 में से 9 जाएगा तो इधर हो जाएगा 9 10 11 2 हो जाएगा। अरे बात समझ में? यहाँ 1 बचेगा, 11 में से यहाँ 7 हो जाएगा, 7 4 11, हमको लगता है ये कट जाएगा।
तो कितना हो गया लमसम लमसम, ये हो रहा आपका 72। 9 2 11, 7 4 11, 1 12, 72 के आसपास। अब हम क्या करते हैं, 24 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में कितना 72 हो गया। 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72। x माइनस वाई का मान आ गया बुआ 3। अगर हम यहाँ x का मान निकालें तो 3 माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x का मान हमको यहाँ मिल गया। इस x का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा या समीकरण 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इस मान को रखते हैं, ठीक है, और क्लीन करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको जब हम हल करेंगे तो सपोज डैट x का मान इसमें रखेंगे, यही ना रखेंगे। थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा, नहीं तो हम इसको लिख लेते हैं। x बराबर कितना है 3 प्लस वाई। आप लोग कहेगा सर आप छोड़ के, चलिए इसको मिटाते हैं, प्रयास करते हैं छोटा वाला समीकरण को आप लोग को हल कर देते हैं। काहेला आप लोग परेशान होइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 173 इंटू एक्स का मान कितना 3 प्लस वाई है, समझिएगा। अब प्लस में कितना है प्यारे बच्चे, प्लस में कितना है 197 वाई है, बराबर में कितना है 149 है। अब देखिए 173 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2 3 2 5, यही होगा कि नहीं होगा। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 2 5। अब प्लस में हो जाएगा 173 वाई, अब प्लस में हो जाएगा 197 वाई, अब बराबर में हो जाएगा 149 होगा। अब इसको उधर भेज देते हैं, इसको ऐड कर लीजिए, 7 3 10, 9 7 16, 1 17, 1 1 2 1 3, 170 वह हो गया। 149 माइनस ये उधर जाके घट जाएगा, 5 1 9, तो 370 वाई बराबर में हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, या 9 में से 9 गया 0, 11 में 7 7, 4 में से गया 3, 370 माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा एक बार में। तो y का मान हो गया माइनस का 1। किस में है y का मान -1, हम तो यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे इसमें y का मान -1 नहीं है, इसमें y का मान -1 नहीं है, इसमें नहीं है। अब कहेगा सर आप कैसे समझ गए, यही होगा। तो यहाँ आप मान को पुट करिए, y का मान 3 प्लस माइनस का 1 पुट कर दीजिए, 3 प्लस माइनस -1 बराबर 2। तो x का मान मिल गया 2, y का मान मिल गया -1, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल पे। कितना नंबर सवाल है, 21 नंबर। अब देखिए समझिएगा, तो पूरे के पूरे चौपट्टे करा सरल रेखा x बराबर 1 तथा y बराबर 4 निरूपित करते एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समांतर, न तो एक दूसरे के समांतर न ही लंबवत, यही ना है। तो याद रखेंगे बुआ, समझने का ये प्रयास करिए। सपोज डैट आपको पता होगा बाबू, आपको पता होगा ये चतुर्थांश होता है, इसमें आपको बताया गया होगा ये x अक्ष होता है, ठीक है, ये x डैश अक्ष होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं। इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये आपका निगेटिव वैल्यू होता है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, और ये आपका निगेटिव वैल्यू देता है। मान लीजिए 1 2 इसमें गया, हमको प्लस में न है तो सिर्फ प्लस में चलिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और सपोज डैट यहाँ पर 4 हो गया। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चे y में 4 है, y में कितना है 4 है। थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, और x में कितना है 1, तो y में 4, यहाँ 1, x में कितना 1 और y में 4, तो सपोज डैट यहाँ पर एक बिंदा लगेगा, बिंदा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बिंदा लगेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
बिंदा लग गया ना, तो मतलब ये हो गया 1 4 का बिंदु। 1 4 का बिंदु पहले x लिखाता है, बाद में y लिखाता है। और जब आप लोग ग्राफ बनाए होंगे, मान लीजिए पॉइंट लगा, तो इसको आप लोग इस तरह से काटे होंगे। इस तरह से पटरी तो नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ होगा। आप लोग पटरी बैठा के इसको पूरा बढ़िया से क्या करिएगा, इसको इस तरह से थोड़ा सा बढ़िया से इसको इस तरह से काटने का प्रयास करिएगा। तो आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चे, यहाँ कह रहा एक दूसरे के लंबत। क्या ये एक दूसरे के लंबत है? नहीं है। एक दूसरे के समांतर आपको दिख रहा है, ये लाइन न तो y के समांतर है और न ही x के समांतर है, न तो एक दूसरे के समांतर और न ही लंबत। कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। तो ये वाला हमको लग रहा है सही है, न तो एक दूसरे के समांतर, न तो हम इसको समांतर दिख रहे हैं और न तो लंबत। अब कोई कोई बच्चा को ये भी पता नहीं होगा कि समांतर क्या होता है, लंबत क्या होता है। तो याद रखें, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, अगर फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम खींच दिए ना सरल रेखा, तो ये हो गया समांतर। क्या हो गया? समांतर। समांतर याद है। सपोज डैट मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, दूसरे रेखा ऐसे है, तो ये हो गया प्यारे बच्चे लंबत। और नहीं तो मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, इस तरह से खींच दिए, तो मान लीजिए ये ए और ये बी है, और ये बिंदु मान लेते हैं सी और ये डी है। तो डी सी लंब किस पर है? ए बी पर है। ए बी पर कौन लंब है? डी सी। यहाँ 90 डिग्री का क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो लंबत मतलब ऐसे लंबा, तो ये हो गया लंबत, और ऐसे है तो ये हो गया समांतर। तो क्या आपको दोनों में से कोनो दिख रहा है? ये वाला लाइन दिख रहा है? ऐसे है ना, तो ऐसे है ना, तो ऐसे है। आ रहा बात समझ में? चलिएगा बुआ, हम आगे बढ़ने का एक बार प्रयास करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, मैथ है थोड़ा सा तो जाएगा। अब ये कह रहा एक्स, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो कह रहा एकल हल होगा। तो नहीं है कुछ, तो एक है, 1/3 हो जाएगा। नहीं है कुछ, तो एक है, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/3 हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा। यहाँ 1/3 इससे कटेगा 6 बार में, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, तो एकल हल होगा। एकल हल का मतलब हुआ केवल एक हल। आ रहा बात समझ में? चलिए 23 नंबर सवाल पे जाते हैं। समीकरण युग्म x + 2y + 5 3x - 2y + 1 = 0 के हल होंगे। तो मतलब वही बात है, इसका देखिए 1/2 हो गया, नहीं है कुछ तो एक है, और यहाँ पर कितना है समझिए, x का गुणांक 1 है, और यहाँ पर कितना है 3 है, इधर है आपका 2, इधर हो गया -6। तो देख रहे हैं 2 से कै बार में? 3 बार में, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। ये मतलब किस कंडीशन पे गया? तो A1/A2 और नॉट इक्वल गया बुआ B1/B2। तो ये अगर कंडीशन होता है तो अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए बात हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 24 नंबर में करा कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए हम यही ना जानते हैं, A1/A2 बराबर में B1/B2, अब बराबर में नॉट इक्वल जानते हैं C1/C2। जब ऐसा कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, तो हम मात्र इतना को लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए A1 का मान कितना है? K है, तो K बट्टे में यहाँ कितना है? 6 है, अब बराबर B1 का मान कितना है? -5 है, यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 तिया 6 कट गया, K का मान -15 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर दिए, -15, K का मान हो गया बुआ -15। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आया बात समझ में? चलिए समझिएगा, रेखिक समीकरण इतना का हल। तो देखिए नहीं है कुछ, तो यहाँ एक है, 1/, यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 लीजिए। यहाँ पर 3 है, 3/, -5, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा अविरोधी। क्या हो जाएगा? अविरोधी। इस टाइप का सवाल एगो और लाया था लगभग 26 नंबर सवाल को देखिए, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के हल अनंत हो
अनंत हल होगा, अनंत हल होगा तो संपाती रेखा होगा, याद रहेगा। अनंत हल होगा तो संपाती रेखा होगा, अनंत हल होने पर संपाती रेखा होता है। चलिए 27 नंबर सवाल, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 इतना का कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं है तो आप लोग बनाना आप लोग को पड़ेगा। इसको चलिए बना देते। a1/a2 बराबर में है b1/b2 और नॉट इक्वल है प्यारे बच्चे c1/c2। इसमें मान को पुट करिए। a1 का मान 5 3 है तो 3 लीजिए, बट्टे में बाबा 6 लीजिए, बराबर है माइनस का 1 बट्टे में माइनस का 2 और नॉट इक्वल लीजिए के बट्टे 5 बट्टे के ले लीजिए। ठीक है, या तो देखिए, या तो मान लीजिए इससे तुलना कर लीजिए तब वो बात बराबर, या ये दोनों को तुलना कर लीजिए तब वो बात बराबर। तो क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस का के नॉट इक्वल होगा माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, के नॉट इक्वल क्या बनेगा 10 बनेगा। कौन ऑप्शन में है के नॉट इक्वल 10, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में है। आया बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 3x प्लस के वाई बराबर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन बनता है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे अद्वितीय हल के लिए a1/a2 होता है और नॉट इक्वल क्या होता है b1/b2 होता है। ये कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे। a1 का मान 1 है तो 1/3 हो जाएगा, नॉट इक्वल b1 का मान कितना, b1 का मान -2 है तो -2, अब b2 का मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे प्यारे बच्चे तो k नॉट इक्वल हो जाएगा 3 दूना 6, k नॉट इक्वल -6 हो जाएगा, k नॉट इक्वल -6 जो आपके बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल को देखने का एक बार प्रयास करते हैं। कह रहा प्यारे बच्चे अनगिनत हल, तो अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के लिए कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, याद रखेंगे। अनगिनत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें मान को आप पुट कर देंगे। ये हो गया a1 का मान, तो 4/a2 का मान कितना 2 बराबर b1 का मान कितना k बट्टे माइनस का 4। अब इसमें k तो इतने में आ गया, तो आगे हमको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 से 4 एक बार में, k को 2 से गुना करेंगे 2k होगा, माइनस का 1 होगा, k का मान हो जाएगा -1/2, -1/2। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, a1 का मान हो गया आपका 4/2, 4/2। ठीक है, बराबर में हो गया k बट्टे -4, k बट्टे -4, k बट्टे -4। गुड, 4 से 4 को कैसे कट जाएगा ये वाला, समझिए क्रॉस गुना होता है, क्रॉस कटेगा कैसे, हड़बड़ में गड़बड़ क्या जी। a1 का मान प्यारे बच्चे 4 हो गया, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब आ रहा है, अब b1 का मान कितना, b1 का मान k हो जाएगा, b1 का मान k हो जाएगा, b2 का मान होगा -4। 2 से न ये कटेगा 2 बार में, k को 1 से गुना करेंगे k होगा, और 4 को इसमें गुना करेंगे तो -8 होगा। तो -8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितना हड़बड़ उतना गड़बड़ ना जी प्यारे बच्चे, हड़बड़ाना नहीं है। असंगत है तो असंगत है तो इसका मतलब क्या है, समांतर है। असंगत है तो क्या है, समांतर है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। असंगत है तो इसका मतलब है क्या है, समांतर है। अब कह रहा है दो चर में एक घातीय समीकरण ग्राफ प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो केवल और केवल एक हल होगा। अब ये सब चीज पे हम टाइम नहीं देंगे। 32 नंबर समीकरण युग्म 2x + 3y 4 इतना का हल।
आप यहाँ से एक्स वाई का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए हम 33 नंबर पे पहुंचते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, यहाँ संगत हो गया, निरूपित रेखाएं, समांतर में तो संगत कभी नहीं होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी, संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। अब देखिए संगत, देखिए अब कोई कोई बच्चा क्या करेगा, देखिए प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, सिर्फ और सिर्फ संगत का बात कर रहा है, अगर नहीं तो अद्वितीय लगाया है और नहीं आश्रित लगाया है। आश्रित लगाएगा तो संपाती हो जाएगा, आश्रित लगाएगा तो संपाती रिजल्ट देगा, अगर अद्वितीय लगाएगा तो प्रतिच्छेदी रिजल्ट देगा, अगर उसमें से दोनों में से कोई नहीं लगाएगा तो मतलब प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल पर। रैखिक समीकरण इतना का हल है, एक्स वाई का मान निकालना है, तो ये बुआ आप लोग खुद बना लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल पर। समीकरण निकाय 6x - 2y प्लस इतना इतना, आलेख दो सरल रेखा हैं, आलेख दो सरल रेखा है, सरल रेखा जब ये होगा तो ये समांतर होगा, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सरल रेखा का जब ये चर्चा होगा तो ये समांतर होगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 संपाती है। संपाती के लिए बुआ एक कंडीशन होता है, संपाती के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, याद है। अब इसमें मान को पुट कर देंगे, a1 का मान है 3/6 हो जाएगा बराबर, b1 का मान है -1/- का k हो जाएगा। अब इतना में ही हमको k मिल रहा है तो आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 हो जाएगा, k को यहाँ नहीं है कुछ तो 1, k गुना 2 हो जाएगा, k का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार, चलिए बुआ 37 नंबर युग्म समीकरण इतना का हल। अब देखिए कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अनगिनत हल। तो देखिए 2/, हम कर लेंगे 6, तो 2/6 हो गया, 4/, थोड़ा सा ये सवाल को घुमाया है, देखिए थोड़ा लिख देते हैं। 2x + 4y बराबर में 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है, 6x पहले होगा, प्लस में कितना होगा 12y होगा और बराबर में 6 होगा, ठीक है। अब देखिए 2/, कितना 2/6 हो जाएगा, 4/, कितना 12 हो जाएगा, 3/, कितना 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 दूना 6, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कौन सा होगा, एक हल, दो हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। कैसा हल होगा, कोई हल नहीं। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं बुआ अगला क्वेश्चन पर। 38 नंबर सवाल को अब आप लोग बनाएंगे। संपाती रेखा है तो के का मान निकाल लेंगे। इस टाइप का सवाल हम आप लोग को बहुत बता चुके हैं, ये सवाल आप लोग खुद करेंगे। 39 नंबर का रहा a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ लगा लेंगे b1/b2 लगा लेंगे, b1/b2 c1/c2 के समीकरण निकाल ax + by + c1, मतलब यहाँ लगा लेंगे आप लोग a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक हल है। तो ये तो आपका बराबर न है, ये तो आपका अनगिनत हल हो जाएगा। ये तो फॉर्मूले है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता है तो अनगिनत हल होता है या अनेक हल होता है। ये तो आपका फॉर्मूले हुआ। 40 नंबर के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल कह रहा है तो ये कंडीशन लगा के a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये लगा के आप लोग के का मान क्या करेंगे,
निकाल लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब करा दो रेखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा समांतर होगा तो शून्य हल होगा, कोई हल नहीं मतलब शून्य हल। जब ये समांतर हो गया, जब ये समांतर रेखा हो गया तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं उसी को तो शून्य हल बोलेंगे। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूजन कर जाएगा कि शून्य क्या है, शून्य का तो अभी तक चर्चा नहीं हुआ है, तो ये शून्य क्या आ गया है। तो प्यारे बच्चे कोई हल नहीं है तो इसका मतलब बाबू क्या है, समांतर हल है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। 42 नंबर ये सवाल है, ये चीज आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है फिर उसी टाइप का। देखिए y माइनस का 4 बराबर में 0 है तो y का मान कितना आ गया, 4। आलेख बताना है, क्या बताना है, आलेख। तो आप हमको एक बात बता दीजिए, ये तो x था, यही ना x डैश था, ये y था, ये y डैश था, तो डैश वाला माइनस वाला, विदाउट डैश डैश वाला प्लस वाला। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो प्यारे बच्चे मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे बुआ, याद रखेंगे। अब समझिए, समझने का एक बार प्रयास करिए। y का मान है 4, तो x में तो कुछ नहीं है, x की ओर तो चलना नहीं है, तो y का मान है 4। थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं जिससे आप लोग को पता चलेगा। y का मान है 4, तो यहाँ 4 पे घस देते हैं। और आपको पता है ना बुआ, अगर y का मान 4 है तो 4 पे घस दिए, और इसको हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं, और इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो आपको दिख रहा है ये चीज, ये लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और इसको खींच देते हैं। आया बात समझ में। अगर अब लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन अगर दिख रहा होगा आप लोग को, ये लाइन अगर दिख रहा होगा तो एक बात बताइए, ये आपको नहीं लग रहा कि एक्स अक्ष के समांतर है। ये वाला लाइन जो है एक्स अक्ष यही है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, एक्स अक्ष के समांतर। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यह युगपत रेखिक समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होंगे। अनगिनत हल किस कंडीशन में होता है, अनगिनत हल किस कंडीशन में होता है, जब तीनों आपस में क्या हो, देखिए जब तीनों आपस में बराबर हो तो अनगिनत हल होता है। a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो तो अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। ए का मान ज्ञात करें। आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, कोई हल नहीं है। चलिए बाबू आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। 44 तक हम बता दिए हैं आपको। अब लेक्चर में प्रयास रहेगा पार्ट 2 में हम इसको पूरा का पूरा क्या करें, खत्म कर देंगे। थोड़ा लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। पार्ट 2 में हम इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तब तक आप लोग इसको हम थोड़ा समझा देते हैं, इसको बना लीजिएगा। कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल हो जाएगा c1/c2। इसमें आपको मान a1 b1 का मान रख देना है, ठीक है। और के का मान या ए का मान यहाँ है तो ए का मान निकाल लेना है, बन जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पार्ट 1 को पूरा का पूरा देखेंगे, बढ़िया से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को लेक्चर
आपको एक दो चर वाला का फुल कॉन्सेप्ट डाल दिए, उसको भी देख लेना है। और इसका पार्ट 1 या लेक्चर 1 आएगा या पार्ट 1, इसको पूरा देख लेना है। 44 तक यहाँ पर हो गया है। अब 44 के बाद हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। अब बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं द्विघात समीकरण। क्या लेकर आ रहे हैं? द्विघात समीकरण। उसका क्लास बिल्कुल मिस नहीं करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए बुआ, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।